Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikramul Haq, subject specialist, and you are watching my YouTube channel English with Ikram. Dear students, आज की वीडियो ईटा, NTS, MDCAT, नाम इस एतबार से अब यूनिवर्सिटी ने भी अनाउंस कर दिया है कि BS के एडमिशन जो होंगे वो UGAT वो भी इस तरह का इंटी टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश के 15 MCQs होंगे। तो इन तमाम एतबार से आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस पास्ट पेपर्स और पास्ट पेपर्स के जो MCQs हैं विद कॉन्सेप्ट। ये मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मेरा फोकस कॉन्सेप्ट होता है और आपकी फरमाइश पे आज मैंने टोटल ईटा जो स्टूडेंट्स हैं NTS, ईटा, MDCAT जो इंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी मैंने टोटली चेंज कर दिया। स्पोकन, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर वहाँ तो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन ईटा चूँकि यहाँ आपका कॉन्सेप्ट है, आपने पेपर की तैयारी करनी है तो आपकी फरमाइश पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ उर्दू में, आज टोटली इन उर्दू। तो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़े मार्क्स लिए FSC में 950+, उन सब जब मैं MCQs उनके साथ में जब डिस्कस करता हूँ वो तुक्का मार के कोई कॉमन सेंस यूज़ करके बाज़ दफ़ा ठीक भी कर लेते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? नो आंसर, कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें फिर कोई इशू नहीं होगा आपके लिए। आपके सामने किसी किस्म का कोई भी MCQs आएगा इंग्लिश का। और अब कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस साल जो लोग स्पेशली जिन्होंने मार्क्स लिए हैं उन्होंने मार्क्स तो लिए, उनको मुफ्त के मार्क्स तो मिल गए। रिपीटर्स पे उनको ये एडवांटेज है कि उनको मार्क्स मिल गए। बहुत सारे 3% बड़ी चीज़ होती है स्पेशली जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए, लेकिन उनकी ईटा की प्रिपरेशन जिस तरह रिपीटर्स हैं उनके मार्क्स तो कम है, लेकिन उन्होंने एकेडमीज़ में, फिज़िकल एकेडमीज़ में और पूरा साल उन्होंने दोबारा तैयारी की हुई है। तो आपके लिए यही गोल्डन चांस है कि आप YouTube चैनल्स पे जैसे हम कर रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट को बनाएं और कंसंट्रेशन के साथ सीखें। तो क्या ना मारें, एक MCQs के लिए आपने कंप्लीट करना है। तो इंग्लिश के 20 MCQs जो आम तौर पर स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो उस लेवल की ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है, हमें वैसे पुरानी कहानियाँ बताई जाती हैं अकेडमी में भी। तो यहाँ मैं सिर्फ डिस्कस करता हूँ कॉन्सेप्ट। मेरी वीडियोज़ में मैं हर MCQs के साथ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर मैं रेफ़र करूंगा कि यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। वीडियो देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर कोई इशू नहीं है। जब आपको एक चीज़ का पता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आज ये इस ग्रैंड टेस्ट का पास्ट ईयर्स सॉल्व पेपर्स विद कॉन्सेप्ट ये पहला सेशन होगा। डेली में 10 MCQ डिस्कस करूँगा बिकॉज इस वक्त मैं बहुत स्कॉचिंग हीट में खड़ा हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस वक्त पोजीशन क्या है। ज़ाहिर है जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पंखे बंद करने होते हैं, हम बंद कमरे में होते हैं, तो इस मौसम में, इस जुलाई में यहाँ खड़ा होना, दैट्स इट्स ओनली फॉर यू पीपल। दिस सर्विस इज़ ओनली फॉर यू पीपल। आपके लिए सब कुछ है। और इस वक्त मेरे आप पसीना देख रहे हैं और ये बहुत मुश्किल है इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करनी 10 to 15 मिनट्स के लिए भी। तो ये सिर्फ आपके लिए। गौर से देखें, पूरी वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट किया करें, क्वेश्चन पूछें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब आपके पास जस्ट 1 मंथ, उससे भी कम टाइम रह गया। तो हर MCQs के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। फिर आपने उस कॉन्सेप्ट के लिए आपने वीडियो भी देखनी है। तो 10 MCQs डेली। तो आप आज मैं 2019 के जो पेपर हैं उसमें से 10 MCQs करूँगा, लेकिन मेरा फोकस कॉन्सेप्ट है। फिर इस तरह नेक्स्ट वीडियो भी 2019 की, फिर 18, फिर पीछे जाऊंगा। आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे अटैम्प्ट करना है। सिर्फ जो डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट क्वेश्चन है नरेशन के, वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं। मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने किया हुआ है। नरेशन के 4 वीडियोस हैं, रूल्स, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस। ऐसे ही पैसिवाइजेशन की तो आप वीडियोस देखें, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर साल। 2019 के पेपर में 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट चेंज द वॉइस, चूज़ द करेक्ट वॉइस, चूज़ द करेक्ट नरेशन। तो ये तो बिल्कुल गप है, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन वीडियोज़ देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप तुक्के मार के ऐसे नहीं चलेगा। आपका कॉन्सेप्ट अगर सही है, आपके लिए कोई इशू नहीं है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, दिस इज 2019। आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट रीड करें, क्वेश्चन जिस तरह मर्जी आएगा, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। सादिया wore her rain boots, dash her feet stayed dry during the storm। अब कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर है। देयर आर 2 क्लॉजेस।
ये मैंने क्लॉजेस डिस्कस की हुई है, मैंने कंजंक्शन डिस्कस किए हुए, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है। सादिया wore her rain boots dash her feet stayed dry during the storm. The options are however, therefore, on the other hand, and still. So this is independent clause and this is dependent clause. And dependent clause आपको पता है, अगेन मैं उर्दू में आता हूँ, कि वो बेस करती है इंडिपेंडेंट क्लास पे। और जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास है तो इनको जब ज्वाइन करते हैं उससे कहते हैं कंजंक्शन, स्पेशली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सादिया wore her rain boots, however her feet stayed dry during the storm. ये जो दूसरी क्लास है डिपेंडेंट क्लास, ये इस पे इसके रिजल्ट पे मेन क्लास के, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रही है इस पे। तो यहाँ पे फिर एज अ रिजल्ट ये हुआ, तो however no, therefore think about it, on the other hand, on contrary no, still no. So it is here the correct option is therefore. She did this as a result is happened. So here the correct option is therefore, which is a conjunction. So here the correct sentence is Sadia wore her rain boots, therefore her feet stayed dry during the storm. Now here you need this conjunction to join these two clauses, independent clause and dependent clause. Clauses क्या होती हैं, independent कौन सी होती है, dependent कौन सी होती है, इसके लिए मैं हर जो MCQs मैं डिस्कस करूँगा उसकी डिस्क्रिप्शन में आपकी जो सपोर्टिंग रिलेटेड वीडियोज़ है वो मैं यहाँ पे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियोज़ मस्त देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, जाहिर सी बात है, ग्रामर तो यही है, क्वेश्चन चेंज होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कंजंक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, कैसे हम क्लॉजेस को जॉइन करते हैं, सेंटेंस कौन कौन से हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड कम्प्लेक्स क्या है, ये चीज़ें क्लियर होंगी, कोई मसला नहीं है। तो ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आप मेरी वीडियोज़ देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो वीडियो भी इसमें आपको हेल्प करेगी वो आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगी, तो वहाँ जाके वो वीडियो देख लें, 5-10 मिनट वो वीडियो देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नहीं फिर भी क्वेश्चन पूछें तो ये थोड़े से दिन थोड़ी सी तकलीफ़ करें, एक MCQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री आपकी क्लियर है, फिजिक्स क्लियर है, इंग्लिश में आपको इश्यूज़ हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं जाता, कॉन्सेप्ट पे काम करें, थोड़े दिन काम करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये 20 नंबर बहुत बड़े नंबर होते हैं, स्पेशली इस दौर में। नेक्स्ट, सॉरी शी कांट कम टू द फोन, शी डेश अ बाथ। Now the options are she is having a bath, she having a bath, she have a bath, she has a bath. अब मुझे पता है आपने कर लिया है, मैंने जिससे पूछा था 950 प्लस का स्टूडेंट था, रिपीटर था, मैंने कहा ठीक है आपने ऑप्शन ठीक बताया, बट वाई, व्हाट्स द रीज़न? एक्चुअली रीज़न इज़ वेरी सिंपल, या बेशक आपको पता है कि ये दिस इज़ द राइट ऑप्शन, लेकिन वाई, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, ये नहीं पता। इसके लिए आपने टेंसेस की वीडियो आप देखें, टेंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपकी 70% 60% ये सारी चीज़ें टेंसेस बेस करती हैं, क्रैक द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस, इस तरह के MCQs, तो ये सारी चीज़ें टेंसेस बेस करती हैं। टेंसेस की 4 वीडियोज़ हैं, वो मस्त देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका लेवल खुद आप फील करेंगे कि आपका लेवल यहाँ से यहाँ आ चुका है। नाउ आई नो यू हैव अटेम्प्टेड इट क्वाइट करेक्टली, सॉरी शी कांट कम टू द फोन, शी is having a bath, और तो इसमें कोई तुक नहीं बनती, लेकिन she is having a bath, if I ask you why, because this is a momentary action, this is action of the moment, इस वक्त जो काम हो रहा है, whenever we talk about the action that's going on now, we use present continuous tense, this is the nonsense, this is the concept behind that, ये पता होना चाहिए आपको। Here we are talking about an action that's in progress, whatever she is doing at the moment, she is having a bath, here it will be is having। अब इज़ हैविंग, शी हैविंग भी कह सकते थे, ये भी कॉन्टिन्यूस लग रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट्स गोइंग ऑन नाउ, तो इस तरह के सेंटेंसेस का सेंस का स्ट्रक्चर क्या है, देन स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस आपने देखे होंगे, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो टेंसेस का स्ट्रक्चर, फिर सेंस, फिर एप्लीकेशन, ये 4 वीडियोस आप देखेंगे, एप्लीकेशन की 2 हैं, सेंस की 1 वीडियो है, स्ट्रक्चर की पूरी 1 वीडियो है। स्ट्रक्चर स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हियर इट विल बी सॉरी शी कांट कम टू द फोन, शी इज़ हैविंग अ बाथ, राइट। नंबर 3, थोड़ा मैं क्विकली जाऊँगा, आपको बता चुका हूँ
कि ये वीडियो बहुत लेंथी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और आप लोग भी इतना ज़्यादा वो कीन लर्नर तो होते नहीं है कि आप आखिर तक वीडियो देखें। लास्ट तक वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, और एक एक MCQs के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है। हो सकता है ये इस तरह की 2-4 MCQs आएंगे, आपके दिमाग में वहाँ टेस्ट में बैठे हुए मेरी बातें गूंजेंगी, सर ने ये चीज़ें डिस्कस की थी, हाँ दिस इज़ मोमेंट्री एक्स, दिस इज़ कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे ये ऑप्शन है। ग्रामर तो यही है, सिर्फ आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पीछे कॉन्सेप्ट तो यही है। चूज़ द वर्ड nearest in meaning in to enigma. Now it's very simple because this is something that I have discussed in vocabulary. vocabulary की मेरी वीडियोज़ हैं बहुत सारी, आप देखें अपनी vocabulary को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि vocabulary is all about practice, वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रामर पे कॉन्सेप्ट है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके, vocabulary में वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं, वहाँ प्रैक्टिस है। तो सिनोनिम मैंने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, एंटोनिम्स किए हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स किए हैं, तो आपको हेल्प कर सकते हैं, आप खुद भी स्टडी करें, जस्ट प्रैक्टिस, नोट डाउन द वर्ड्स एंड ट्राई टू रिवाइज वंस इन अ वीक। ये सिंपल टेक्निक है। तो एनिग्मा का क्लोज वर्ड सिनोनिम, एवेल्युएशन, पजल, आंसर, अकाउंट, इसमें से कौन सा हो सकता है? दैट्स वेरी सिंपल। तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस, कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो एनिग्मा कहते हैं समथिंग दैट इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो हियर वेरी क्लोज इन मीनिंग पजल, एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी, मुहिम्मा, अनएबल टू रिजॉल्व, अजीब सी चीज़, तो दैट इज़ पजल, सिनोनिम। नंबर 4 इज़ when I went back to my hometown 3 years ago, I found that a lot of changes dash. I repeat, look at the structure, sentence का structure समझें, sentence का structure देखें। When I went back to my hometown 3 years ago, simple past tense। जब मेरे आप tenses देखेंगे ये चीज़ें आपको गप लगेंगी बिल्कुल। Simple past tense, then I found that a lot of changes dash had taken place, have taken place, or taken place, were taken place। अगर आप मेरा टेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस जब मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट अकर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, व्हेन वी गो बैक टू द पास्ट वी सी दैट एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंस देखेंगे टाइम लाइन की मदद से, वहाँ लिखा होगा कि an action that had occurred, that had taken place at a specific point in the past. When we go back, अब मैं दोबारा यहाँ पे टाइम लाइन नहीं, वहाँ पे टाइम लाइन से सारे आपको सेंस समझाया हुआ है। तो यहाँ जब आप आएंगे, when I went back to my hometown 3 years ago, he is talking about past. At the timeline, you go back to a specific point in the past. Then, whenever we talk about an action that had occurred, had completed at a specific point in the past, उसके लिए हम past perfect tense use करते हैं। तो correct option here, had taken place. Changes had taken place, have taken कोई सेंस नहीं है, are taken कोई सेंस नहीं है, were taken place कोई सेंस नहीं है। तो here the correct option would be, when I went back to my hometown 3 years ago, I found that a lot of changes had taken place. The next is number 5. The sentence is, they already some of the old ones and they them more comfortable. Now you have to choose one pair of words, 2 words. It may be repair and make. They already repair some of the old ones and make them more comfortable. Again, this is tense pairs. I have told you that most of the MCQs are tenses based. Tenses आपकी 60-70% ग्रामर है। टेंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। टेंसेस को जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उस तरह जब आपके कॉन्सेप्ट होंगे तो फिर आपके लिए बहुत इश्यू है। कॉन्सेप्ट हो, आपको सेंस हो पता हो, स्ट्रक्चर पता हो, ये सेंटेंस है इस सिचुएशन में, ये हमें चाहिए। वो अल्फाज के चक्कर में नहीं कि इसमें अलिफ है और ये हो। They already dash some of the old ones and dash them more comfortable. They already repaired some of the old ones and made them more comfortable. They already repaired and make कोई सेंस नहीं है, repair and make कोई सेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो here the correct option will be, when we talk about already action occurred in the past, it's so simple, it's simple past tense. In simple past tense, the structure is subject plus V2 plus object. Structure is, that's why it's so much important. Here it will be, they already repaired some of the old ones
and made them more comfortable. Right? It's very simple. This one, repaired and made. In both the blanks, they will be simple past tense. Come to the next one. I was born in Peshawar, but most of it has been repeated. But dash most of my childhood in Mardan. I was born in Peshawar, but dash most of my childhood in Mardan. Here the options are but spends, but have spent, but was spending, but is spending. Again it is tense based. ये 2019 का मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ. And look how many sentences are tenses based, concept based. Tenses का concept clear है, कोई issue नहीं है. Here look at the sense of the sentence. I was born in Peshawar. पास्ट की बात हो रही है. ज़ाहिर है पैदा इंसान पास्ट में ही होता है. He is talking about his past. Now he is talking about an action occurred already and you can see the symptom and he is giving importance to that action now. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आप सेंस देखेंगे, मेरी दूसरी जो वीडियो है उसमें जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे तो उसके आपको सेंस में लिखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस ये इन एक्शन अकर्ड क्लोज टू प्रेजेंट. अभी भी जो कुछ हो गया, ये जस्ट कम इन, ये जस्ट गॉन आउट, द रेन हैज जस्ट स्टॉप्ड. अभी भी जो काम हुआ या ऐसा काम जो रिसेंटली हुआ. आई हैव लर्न टेंसेज रिसेंटली. आई हैव गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी रिसेंटली. अभी भी जो काम हुआ. तीसरा इसका जो मेन सिम्टम एंड साइन है, एनी एक्शन अकर्ड इन द पास्ट बट इम्पॉर्टेंट एट प्रेजेंट. सिम्टम ऑफ दैट एक्शन कैन बी सीन एट प्रेजेंट. तो ये काम मर्दान में उसका जो बचपन गुजरा ये पास्ट का है, लेकिन आज वो उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, आज वो उसको बयान कर रहे हैं, उसके सिम्टम, उसके साइंस वो आज शो कर रहे हैं. इट मीन इट विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Here it will be I was born in Peshawar but have spent most of childhood in Mardan. तो मर्दान में चाइल्डहुड गुजारने को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं नाउ. जब आप पास्ट की बात करते हैं कि एन एक्शन अकर्ड इन द पास्ट, वह पास्ट में था चाहे 50 साल पहले, बट यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर एक्शन नाउ टुडे, देन दैट नॉर्मली ऐसा टेंस सिंपल पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे. आई डिड माई मास्टर्स इन 2001, बस क्या हो गया, ख़त्म हो गया. लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव बिन इन इंग्लैंड, आई हैव बिन टू इंग्लैंड, आई हैव रिमेन्ड इन इंग्लैंड. अगर जब वो मैं 50 साल पहले बेशक रह के आया हूँ, लेकिन मैं आज उसको ज़रा थोड़ा सा ढलाग मार रहा हूँ, थोड़ा सा उसको मतलब अहमियत दे रहा हूँ. पाकिस्तान है वन द वर्ल्ड कप इन 1992. वैसे मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 1992. एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पाकिस्तान उस बार में जीता था. लेकिन वर्ल्ड कप जीतने की बात हो रही है, पाकिस्तान को छोटी मोटी टीम कहा जा रहा है. मैं ये छोटी मोटी टीम ने यार, इससे ये भी वर्ल्ड कप जीत चुकी है. देन आई वुड से पाकिस्तान इज नॉट ए स्मॉल टीम, इट हैज़ वन द वर्ल्ड कप. नाउ वही पुरानी बात को मैं आज इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ. देन आई विल से दैट सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट. इज़ दैट क्लियर नाउ? तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से डिस्कस की. ये स्ट्रक्चर देखें, सेंस देखें, एप्लीकेशन देखें. ये बार बार कह रहा हूँ, वो पुराने कॉन्सेप्ट से, पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल से निकलें, आपके लिए इंग्लिश कोई इशू नहीं होगी. Then number 7, look, a hamster dashed by a cat. Look, a hamster has been chased by a cat. Look, a hamster was being chased by a cat. Look, a hamster is being chased by a cat. Look, a hamster is chased by a cat. Again, I have discussed this one. Again, this is tenses based. एक पेपर में कितने सारे MCQs ओनली टेंसेस बेस्ड हैं. 2-3 सिनोनिम्स हैं, एक आध एंटोनिम है, 1-2 पैसिव वॉइस है, 1-2 नरेशन है. कौन सा ये मुश्किल टेस्ट है? आप 20 के 20 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं. पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही टेस्ट आ रहे हैं. आई विल डिस्कस ऑल द MCQs वन बाय वन. लुक, अ हैमस्टर इज, when you say look, it means this is again action at the moment, momentary action, इस वक्त जो कुछ हो रहा है. And whenever we talk about an action that's going on now, we use present continuous tense. And you know present continuous tense का structure ये होता है subject plus is and var plus V1 plus ing plus object. So here it is in passive voice. When you put object at the beginning,
देन वी से दैट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट स्टार्ट में देन इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो आपको यहाँ मिलेगा। लुक, अ हैमस्टर इज बीइंग चेज्ड बाय अ काइट। लुक, अ हैमस्टर इज बीइंग चेज्ड बाय अ कैट। नंबर 8 is that clear? Again this is something very simple. लास्ट में मैंने पहले एक सिनोनिम डिस्कस किया था। नाउ चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। वसीफरस, दिस इज वसीफरस, एंड द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड इज बॉइस्टरस, फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ एनर्जी, व्हेन यू एक्सप्रेस समथिंग विद इमोशन, विद एनर्जी, तो दिस इज ऑपोजिट इन मीनिंग। तो ये वोकैबुलरी ये आपको जस्ट स्टडी करनी है, राइट? तो आप जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ टेंसेस बेस्ड है। The next is number 9. The train was dash, halt, halted, had halted, has halted. Now it's so simple. I think even a student of grade 5, 6, 7, he can attempt this MCQ. Again, this is tenses based. 10 मैंने डिस्कस किए 2019 के पेपर से, मेरे ख्याल में 80% टेंसेस से ही है, 1-2 वोकैबुलरी से। तो टेंसेस पे काम करें, और मेरी जो गारंटी है जिस तरह मैंने टेंस डिस्कस किए हैं, स्ट्रक्चर, सेंस, एप्लीकेशन, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। अब अगेन ऑब्जेक्ट इन द बिगिनिंग, वेन एवर वी पुट ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग द सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस। ये तो कंफर्म हो गया। द ट्रेन वॉज, अब जाहिर सी बात है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस का आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वॉज वर्ब किस टेंस में होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको यहाँ पे द ट्रेन वाज, यहाँ पे V3 चाहिए बस। इसमें से देख रहे हैं V3 किस में, हाल्ट नहीं है, हाल्टेड है, हैड हाल्टेड, हैज हाल्टेड हो ही नहीं सकते, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब इज देयर। तो दिस इज इन पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग देन वाज वर्ब। ये पता होना चाहिए आपको कि वाज वर्ब पैसिव वॉइस में सिर्फ सिंपल पास्ट में होता है, और उसके बाद हमें V3 जो कि पैसिव वॉइस में मस्ट है। तो सेंटेंस इज वेरी सिंपल। द ट्रेन वॉज हाल्टेड, द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड। हाल्टेड मीन टू स्टॉप टेम्परेरीली, टू स्टे फॉर व्हाइल। तो द ट्रेन वॉज हाल्टेड, इट्स सो सिंपल। ईटा का पेपर है, एक नंबर है आपके लिए। अब जो नया टेस्ट है, पहले 4 नंबर होते थे, तो ये अब मुफ्त का नंबर है। सिर्फ टेंसेस पे, कॉन्सेप्ट पे काम करें। तो लास्ट MCQ ऑफ द डे, डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज। द ऑप्शंस आर whenever, if, unless, so forth. Now this is conditional sentence. अगर ऐसा होगा तो ये होगा, और ये मैंने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, आई हैव डिस्कस कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस एक का मस्ट होता है, इसलिए मेरी कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो भी आपने देखनी है। मैंने डिटेल से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टाइप डिस्कस किए हैं, उनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। तो उसमें 2 क्लासेस होती हैं, एक हम इफ़ क्लास या मेन क्लास कहते हैं, एफ को डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। तो अगर ये होगा तो फिर ये होगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये टाइप 1 है। इन टाइप 1 वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इफ़ क्लास एंड future indefinite tense in dependent clause. So here the option will be if you win first place you will receive a prize, right? Here the correct option is if. तो जितनी भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, टेंसेस की 4 वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट है वो, और कंडीशन सेंटेंसेस की, बाकी जहाँ जहाँ कंजंक्शन की जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं वो सारी वीडियोस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। वो सारी वीडियोस देखें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देख लें, आपके लिए MCQs बिल्कुल गप है, कोई मसला ही कोई नहीं, मुफ्त के आपके सॉलिड मार्क्स हैं। मैं पूरे 2019 के जो मैंने 10 MCQs डिस्कस किए उनमें 2 को छोड़ के 8 MCQs, 80% MCQs टेंसेस बेस्ड हैं, लेकिन हमारा वो लेवल, उस लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट्स वाई आई एम emphasizing on this that try to work on concept. रट्टा से, तुक्के से, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही नहीं कि आप पिछले पेपर देकर प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कोई भी आए, इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर MCQ.
जैसे मैंने आपको एक एक MCQ के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड अपने कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए मेरी वो वीडियोस देखेंगे, वो सारी वीडियोस आपको इसके लिंक में मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, वो देखें या चैनल पर डायरेक्ट जाएं। आपको प्लेलिस्ट है, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग प्लेलिस्ट होगी, टेंसेस की अलग प्ले, तो उस पर काम करें। फिर जब वापस आप इन पे आएंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये पहला पार्ट था जिसमें मैंने 2019 के पेपर के 10 MCQ डिस्कस किए। तो पिछले जिस तरह मैं पीछे जाऊँगा 18, 17, 16 पिछले 4-5 साल के पेपर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट सिर्फ पेपर करवा देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक सेशन में पिछले 5 सालों के पेपर्स करवा सकता हूँ, लेकिन वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, कॉन्सेप्ट, ताकि उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो, आपके लिए कोई मसला ना हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट 10 इस तरह, अब नेक्स्ट मैं इस तरह पेपर डिस्कस करूँगा विद कॉन्सेप्ट। वॉच माई वीडियोज़। जो वीडियो मैं आपको रेफ़र करता हूँ साथ, वो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो मस्त देखें, तो आपके लिए इंशाल्लाह इंग्लिश का पेपर करना कोई इशू नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।